हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों। क्या कहा? हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपके स्पर्श भाग 1 के काव्यखंड पाठ 7 रहीम के दोहे फटाफट से समझते हैं 5 मिनट में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है ना, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से किसी धागे को अगर हम तोड़ देते हैं और वापस उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो किसी तरह से या तो जुड़ेगा नहीं, और अगर हम उसे फिर भी जोड़ते हैं तो उस पर एक गांठ पड़ जाती है। उसी तरह से जो हमारा प्रेम का संबंध है किसी के साथ, अगर एक बार टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ ज़रूर पड़ जाती है। दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन का दुख, मन की व्यथा, अपने मन की बात अपने मन में ही रखो, गोए यानी छुपा कर रखो। सुनी अठलई हैं, सुनकर सब अठलई हैं यानी मजाक बनाएंगे सब, और तुम्हारा दुख कोई भी नहीं बांटेगा। इसलिए अपनी पीड़ा को हर किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। अगला देखते हैं। एक साधे सब सधैं, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, यानी कि आप मूल को साधो, समस्या की जो जड़ है उसको दूर करो। सब तरफ के कामों को अगर आप एक साथ करना शुरू करेंगे तो वो कभी भी कोई काम पूरा नहीं होगा। अगर सब सारे काम बहुत सारे आप एक साथ रख ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो क्या होगा? कोई भी काम पूरा नहीं होगा। उदाहरण वो देखते हैं कि जैसे पेड़ की जो जड़ को यदि सींचा जाता है, मूल ही यानी मूल यानी जड़ को सींचा जाता है, तो उससे फूल, फल, पत्ती सब बनते लग जाते हैं और सब फलते फूलते हैं। इसलिए हमें मुख्य समस्या पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो अवध यह देश। यहाँ वो कहते हैं कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ रहे थे बच्चों? चित्रकूट में रहे थे। कौन? रहीमन अवध नरेश। रहीम दास जी कहते अवध नरेश यानी कि अवध के राजा राम चित्रकूट में बसे थे। तो कहते हैं आज भी जिस पर विपत्ति पड़ती है वो वहीं चित्रकूट जाकर अपने कष्ट दूर करता है। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। दीर्घ दोहा अरथ के, आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिट कूद चढ़ जाही। वो कहते हैं कि जैसे जो नट होता है, पहले दूसरी पंक्ति देखो बच्चों, जैसे नट होता है ना, नट नट जो होता है वो करतब करता है, कभी रस्सी पे चढ़ता है, कभी छोटे से गोले से निकल जाता है, सिमट कूद चढ़, मतलब अपने शरीर को समेट कर छोटी सी पतली सी जगह से भी निकल जाता है, पतली सी रस्सी पर भी कूद लेता है। उसी तरह से वो कहते हैं कि जो दोहे होते हैं उनमें अक्षर तो कम होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े, महत्वपूर्ण और विशाल होते हैं। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। धन रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। वो कहते हैं कि जो कीचड़ होती है उसका जल कितना अच्छा होता है। देखो छोटे छोटे जीव उसमें रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अरे भाई, समुद्र की उदधि यानी समुद्र की क्या बड़ाई है, जिससे सारा संसार प्यासा रह जाता है ना। आगे वो कहते यानी कि ज़्यादा बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप दूसरों के काम आते हैं तभी बड़े हो सकते हैं। अगला दोहा देखिए। नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत। वो कहते हैं कि जो मृग होता है वो रीझ जाता है किस पर? गीत संगीत पर, और अपना तन भी अर्पित कर देता है। मनुष्य धन के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग तो पशु से भी गए बीते हैं, जो किसी पर रीझ जाते हैं और फिर भी कुछ अर्पित नहीं करते। अगला देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथी न माखन होए। वो कहते हैं कि बिगड़ी बात बन नहीं सकती। एक बार अगर बिगड़ जाए, जैसे अगर दूध एक बार फट जाता है तो उसे कितना भी मत हो, उसका माखन नहीं बन सकता। फिर अगला देखिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, क्या कर सके तलवार। वो कहते हैं कि जो बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। रहीमन जी संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय। वो कहते हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है, जैसे कि
कमल को सूर्य नहीं बचा सकता यदि उसके पास अपना पानी नहीं है। रही मन पानी राखी बिन पानी सब वो कहते हैं कि पानी के बिना संसार में सब सूना है। यदि पानी नहीं होगा तो ना मोती बनेगा, ना मनुष्य जीवित रहेगा और ना चूने से ही मकान बन सकेंगे।